हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक और सवाल लेकर के आपको दिखाने आए हैं। आइए, हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल एग्ज़ाम टूल्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल है, एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि स्थान बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या का पता लगाएं। देखिए, एक संख्या के दो अंकों का योग, दो अंक में हम एक अंक को यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि एक अंक हमारा जो है वो x है। क्या है? x। और दूसरा अंक क्या है? y है। ठीक है, एक अंक x मान लिए, दूसरा y मान लिए, तो इसको अगर हम प्लस दे दिए तो समीकरण जो है निकल गया मेरा कि दो अंकों का योग 10 है। यहाँ पर हम 10 कर दिए। क्लियर हो गया? अभी तक जो बातें बताई गई है कि अंकों का योग 10 है। अब कहता है यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि संख्या के जो अंक हैं वो अगर आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि संख्या जो हम इस तरह के सवाल में जानते हैं कि संख्या बराबर क्या हो जाता है? संख्या बराबर 10x प्लस y हो जाता है। और जब इसके स्थान को बदल देते हैं, स्थान बदलने पर संख्या क्या हो जाता है? संख्या बराबर क्या हो जाता है? 10y प्लस x हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। ये है 10x प्लस y और ये है 10y प्लस x, यानी कि संख्या बदलने से पहले है 10x प्लस y, जो मूल संख्या है वो है 10x प्लस y। और अगर यदि अंक को बदल देते हैं, यानी कि जो दहाई पर है उसको इकाई पर ले जाते हैं और जो इकाई है उसको दहाई पर ले जाते हैं, तो वो संख्या क्या हो जाता है? 10y प्लस x। और ऐसा करने से इस संख्या से ये संख्या 18 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं, या तो इस संख्या को हम 18 दे दें, घटा दें इसमें तो इसके बराबर हो जाएगा, या इसको हम 18 दे दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर इस बातों को लेकर के नहीं आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यदि इस तरह के सवाल में ये रहे, ठीक इस तरह का सवाल अगर रहे कि आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान इतना बढ़ जाता है, अगर ऐसा रहे तो हम दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन आपको यहाँ मिल गया, दूसरा इक्वेशन आप तुरंत वहाँ पर लिखेंगे क्या? x माइनस वाई बराबर कितना लिखेंगे? 18 बढ़ जाता है, 18 को ऊपर कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे? 9 कर देंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं, लेकिन यहाँ पर आप माइनस दे दीजिएगा। अगर बढ़ जाएगा, लिखता है बढ़ जाता है, तो -18 करके 9 दे दीजिएगा, यानी कि जितना बोलेगा -18, 18 इस सवाल में है तो हम 18 लिख दिए। इस प्रकार से ये यहाँ कट जाता है ना। और यहाँ पर आपका दूसरा इक्वेशन क्या आ जाता है? x माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए, पहला सवाल, पहला इक्वेशन आपका x प्लस वाई बराबर 10 है और दूसरा इक्वेशन आपका क्या है? x माइनस वाई बराबर -2। इसको अगर आप पहला बोल देते हैं और इसको अगर दूसरा बोल देते हैं तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के मदद से हम इस सवाल को आसानी से क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे सो देख लीजिए। यहाँ पर लिखिए x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ पर लिखिए x माइनस वाई बराबर -2। यहाँ पर लिखिए ऐड करने पर ये आपस में क्या हो गया? कट गया। इधर आपका क्या हो गया? 2x, और इधर 10 में से 2 चला गया तो कितना बचा? बता दीजिए जरा सा आप। 8 बचा। और उसके बाद यहाँ से 2 से ये क्या हो गया? 4 बार में कट गया, तो x बराबर आपको कितना आ गया? 4। इस प्रकार अगर x बराबर 4 आया तो इस समीकरण में अगर हम मान बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 बराबर 6 हो गया। अब देखिए, इससे क्या पता चला कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारे पास है 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू एक्स बराबर कितना आया? 4, और प्लस वाई इक्वल टू कितना आया? 6, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 6, ये हो जाएगा 46। आपका आंसर क्या हो गया? वो संख्या क्या हो गया?
46 हो गया। कहाँ है ये आपका? ऑप्शन ए में है। आप ऑप्शन ए के साथ चले जाइएगा और यही आपका क्या है? आंसर है। इसके साथ ही इतना जल्दी आप इस सवाल को इस टैक्टिस के तहत क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम दूसरे और सवाल की तरफ चलते हैं। अभी तुरंत आपको एक सवाल हम ऊपर की तरफ बताए थे, उसके बाद उसी से मिलता जुलता एक दूसरा सवाल हम लेकर के आए हैं, जिससे उस सवाल से इस सवाल को अगर आप तुलना करके देखेंगे तो आपको ज़बरदस्त फायदा होगा और आपको लगेगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दिखाते हैं कि क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए कितना मज़ेदार सवाल है ये। देखते ही आप सवाल को बना देंगे, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ऊपर के सवाल को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई हलचल आपके दिमाग में नहीं होगा और आपके समस्या का निदान हो जाएगा। सबसे पहले है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। बिना कुछ सोचे समझे हम झट से यहाँ पर क्या लिख देंगे? x + y = 10 और समीकरण का नाम दे दीजिएगा 1। और यहाँ पर कहता है अगर अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर पहले संख्या कुछ और है और अंक बदलने से संख्या कुछ और आता है तो यहाँ पर हमारे पास एक ही फार्मूला है। क्या फार्मूला है? कि x - y बराबर कितने का कमी और कितने की वृद्धि हो जाते हैं। यहाँ 54 की कमी हो जाती है। क्या होती है? अगले सवाल में, इसके पहले वाले सवाल में क्या था आपका? जे देखिएगा ऊपर जा करके, उसमें क्या है? 18 बढ़ जाता है और इस सवाल में क्या है आपका? 54 की कमी हो जाती है। तो जब 18 बढ़ जाता है तो बढ़ने में हम क्या करते हैं? यहाँ पर माइनस का साइन दे करके 18/9 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? 54 की कमी हो जाती है तो यहाँ पर माइनस का साइन नहीं देंगे, 54/9 कर देंगे। ये एकदम हाई क्लास टेक्निक है। जैसे ही आप इसको लगाएंगे आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 से काट दीजिएगा 6 टाइम में, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब गौर करके देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसको आगे की तरफ ले जाते हैं और साफ से लिखने का प्रयास करते हैं तो x + y = 10 हो गया और x - y बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया? 16। इसका मतलब है कि 2 से अगर इसको काटेंगे तो 8 हो गया, यानी एक वैल्यू आपके पास कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब पहले समीकरण में अगर इसका मान बैठाएंगे तो क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर है 8 + y = 10, तो y बराबर कितना हो गया? 10 - 8 बराबर कितना हो गया? 2। यानी कि एक अंक आपका 8 हो गया और दूसरा अंक आपका 2 हो गया। संख्या जो आप बनाते रहे हैं वो संख्या बराबर फॉर्मूला क्या है आपका? 10x + y, यानी कि 10 संख्या यहाँ पर क्या हो गया? 10x + y। तो ये क्या हो जाएगा? 10 × x का वैल्यू कितना है? 8 और प्लस y का वैल्यू कितना है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 80 + 2 = 82। लेकिन आपको उत्तर ये नहीं मांग रहा है, आपको उत्तर मांग रहा है तो नई संख्या क्या होगी। आपको पता है कि संख्या बदलने के बाद जो होता है वो संख्या क्या हो जाता है? 10y + x। ध्यान है ना आपको? नई संख्या के बारे में बात कर रहा है ये पुरानी संख्या है। जब अंक पलटता है तो संख्या ये हो जाता है 10y + x और इस स्थिति में क्या हो जाएगा? 10 × 2 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? 20 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? 28। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाता है? 28। कहाँ पर है ये? ऑप्शन बी में है। आप ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। इसके साथ ही ये दूसरा सवाल भी समाप्त हो जाता है। अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल देखिए। ठीक उसी तरह से 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। हमने आपसे कहा था कि जब भी कभी इस तरह से दिया हुआ रहे आप आंख बंद करके क्या कर दीजिए? x + y = 11 हो गया। ये आपका एक समीकरण हो गया। दूसरा है, यदि अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 63 से कम हो जाता है। हमने आपसे कहा था कि यदि कम की बात करें, संख्या बदलने के अंक बदलने के बाद जो संख्या बनती है, अगर वो 63 से कम हो, 18 से कम हो, 25 से कम हो, तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे x - y बराबर, यहाँ माइनस का साइन हम नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं ना? अगर बोलेगा 63 से बढ़ जाता है तो यहाँ -63
9 देंगे, लेकिन यहाँ 63 से कम हो जाता है, इसका मतलब है कि हमें 63/9 देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, 9 से ही हमको भागा देना है इस जगह पर। जब भी कभी इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिले कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, इस तरह का रहे और अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, तो संख्या 63 से कम हो जाता है। किसी भी संख्या से वो कम वो बोल सकता है कि इतना से कम हो जाता है ना। तो उस स्थिति में आपको ध्यान में रखना है कि हम अगर कम की बात करेगा तो यहाँ पर हम प्लस देंगे, और अगर यहाँ पर बोलेगा कि इतना से बढ़ जाता है तो यहाँ पर हम माइनस देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कम की बात करेगा तो प्लस देंगे और बढ़ जाने की बात करेगा तो यहाँ पर माइनस देंगे। बस इस टेक्निक का सहारा लेकर करिएगा। ये काटिएगा, कितना हो गया 7, यानी आपके पास क्या हो गया, इधर 11 हो गया, इधर 7 हो गया। आइए x + y बराबर इधर 11 कर देते हैं और x - y बराबर इधर 7 कर देते हैं। यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18/2 काट दिए तो 9 हो गया। कितना हो गया आपका, ये 9 हो गया। x बराबर हो गया आपका कितना 9, ठीक है। x बराबर आपका कितना हो गया 9, ठीक है। x बराबर 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस x के वैल्यू को कहीं बैठा देंगे, यानी कि अगर आपका x बराबर 9 हो गया तो अगला स्टेप आपका कहाँ जाता है, इस x के वैल्यू को क्या कीजिए, इसमें या इसमें कहीं भी बैठा दीजिए। x + y बराबर यहाँ 11 है, x का वैल्यू यहाँ 9 आ गया, प्लस y कर दिए 11 हो गया। इसका मतलब हो गया y बराबर 11 में 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 2 हो गया। हमें क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, हमें क्या निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। हम क्या करेंगे, अब हम संख्या जो पूछ रहा है संख्या बैठा देंगे, तो संख्या यहाँ पर क्या हो जाता है, देख लीजिए 10x + y हमेशा संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, संख्या बराबर 10x + y, यानी इस जगह पर लिखेंगे 10 × x का वैल्यू कितना है 9 और प्लस y का वैल्यू कितना है 2। ये कितना हो गया आपका 90 + 2 कितना हो गया 92। आपके ऑप्शन में 92 कहाँ पर है, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, चलिए मैं लिख देता हूँ। वो आपका है 29 और डी का जो ऑप्शन है वो है आपका 38। आपका आंसर क्या हो गया 92। तो 92 कहाँ है, आपको बी में है, और बी के साथ आप चले जाएंगे। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।